नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल ई ज्ञान मित्र पर मैं दिनेश देसले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की कविता वरदान मांगूंगा नहीं, जो शिवमंगल सिंह सुमन जी का गीत है, यह पढ़ने जा रहे हैं। 2 भागों में हम इसका अध्ययन करेंगे। 2 वीडियो हमने इसके बनाए हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी, जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। 5 अगस्त 1915 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 26 नवंबर 2002 को हुई थी। उनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन और प्रगतिवाद के स्वर हमें सुनाई देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे कवि है। अनेक काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। हिल्लोल, जीवन के गीत, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि अनेक कथा संग्रह है। और वे कितने महान कवि है, ये उनको मिले हुए पुरस्कारों से हमें पता चल जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, सोवियत नेहरूलैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ऐसे अनेक पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों, कविता समझने से पहले मैंने आपको कहा था कि यह एक गीत है। ये जो कविता है, एक गीत है। गीत क्या होता है? तो अगर मैं आसान भाषा में आपसे कहूं कि जिसको गाया जा सके, जिसमें गेयता होती है, वह गीत होता है। अर्थात स्वर, ताल, लय इनसे युक्त जो रचना होती है उसे गीत कहा जाता है। गीत में एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं और हर अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। अब ये जो गीत है वरदान मांगूंगा नहीं, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा गीत है। जन जन के ओठों पर यह बसा हुआ गीत है, जो बहुत ही प्रेरणादायी है। सुख में, दुख में, हार में, जीत में, हर परिस्थिति में हमें संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ये गीत। कवि इस गीत के माध्यम से यही कहना चाहता है कि चाहे जो हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाए, आपको झुकना नहीं है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और उसके साथ ही ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी दया की भीख नहीं मांगनी है, स्वाभिमान से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आइए अब गीत की ओर चलते हैं। सबसे पहले वरदान मांगूंगा नहीं, इस गीत का वाचन करते हैं या गायन करते हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति के सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, स्मृति के सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, यह भी सही, वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। तो इस प्रकार से कवि एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि वरदान मांगूंगा नहीं किसी चीज का। दोस्तों, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो संघर्ष लगा रहता है। जीवन में हार और जीत आती रहती है। कवि कहते हैं कि ये जो मेरी हार है, ये हार नहीं, ये क्षणिक विराम है। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं और अनेक बार हम जीवन की हार से निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। पर कवि कहते हैं कि ये तो जीवन एक महासंग्राम है, और अगर महासंग्राम है तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो लगती रहेगी, होती रहेगी।
तो एक हार से जीवन खत्म नहीं हो जाता और महासंग्राम खत्म नहीं हो जाता। ये संघर्ष चलता रहता है। जो हार मिली है इसे आप विराम समझिए और क्षणिक विश्राम कीजिए और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कवि कहते हैं कि मैं तिल तिल मिटूंगा। तिल तिल मिटना मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाना, और महासंग्राम मतलब बड़ा युद्ध। तो कवि कहते हैं कि मैं तिल तिल मिट जाऊंगा, अर्थात धीरे धीरे समाप्त हो जाऊंगा, खुद मिट जाऊंगा, पर दया के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से दया की भीख नहीं लूंगा, अर्थात वरदान, दया के रूप में वरदान मैं मांगूंगा नहीं। अर्थात कवि को किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं है, भीख मांगना मंजूर नहीं है। स्वाभिमान से लड़ना चाहते हैं, संघर्ष के पथ पर बिना वरदान मांगे, अर्थात अपने पौरुष पर भरोसा करके कवि आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है। आगे देखिए, अगली जो पंक्तियां है कि स्मृति के सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जिसका अर्थ होता है कि अपने व्यक्तिगत सुख के लिए मैं कभी भी संपत्ति की चाह नहीं करूंगा और कभी वरदान नहीं मांगूंगा। दोस्तों, जीवन में अमीरी गरीबी आती रहती है। कवि कहते हैं कि मैं गरीबी में या दुख में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन ये जो दुनिया की संपत्ति है इसकी चाह मैं कभी भी अपने मन में नहीं रखूंगा। अपनी सुख के लिए, अपने सुखद प्रहरों के लिए जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले हैं, जो संपत्ति है, वो संपत्ति उनको लख लाभ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी संपत्ति के लिए, अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए कभी भी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। इसलिए कवि कहते हैं कि स्मृति के सुखद प्रहरों के लिए, कि ऐसे क्षण कि हमारी इच्छा होती है कि हमारे जीवन में भी कुछ सुख के क्षण आए, आनंद के क्षण आए, हम भी बड़े बड़े महलों में रहे। पर कवि कहते हैं कि अपने खंडहरों के लिए, खंडहर मतलब जो किसी टूटी हुई इमारत का भग्नावशेष होता है उसे हम खंडहर कहते हैं। तो कवि चाहे कहते हैं कि चाहे मेरी अवस्था खंडहरों में रहने जैसी हो जाए, अर्थात अंदर से टूट जाऊं या गरीबी आ जाए मुझे, पर मैं विश्व की संपत्ति की चाह कभी भी नहीं रखूंगा, अर्थात कभी भी दूसरों की संपत्ति लेकर बड़ा कवि नहीं बनना चाहता और ना ही मुफ्त में कुछ चाहता है, वरदान कभी नहीं मांगना चाहता। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये दो जो मुखड़े थे ये हमने पढ़े हैं, आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।